हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के उस कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो बच्चे बोलते हैं, उसके पेरेंट्स और रिलेटिव ही समझते हैं। उस साइन लैंग्वेज को, उस इनकम्प्लीट वर्ड को या फिर उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को वो कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जोड़ करके बताते हैं और कैसे उसके पेरेंट्स इस चीज़ को समझते हैं, ये कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। जो उनके साथ नया है वो उनको नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझता है। तो उसके उस वर्ड को, उसके उस सेंटेंस को पेरेंट्स जो हैं वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही समझते हैं कि बच्चा अभी अफेक्शन शो कर रहा है कि एंगर शो कर रहा है, उसकी बातों में क्यूरियोसिटी है, वो कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो कोई कंप्लेन कर रहा है किसी का, या किसी ऑब्जेक्ट से उसको फियर है, या कोई ऐसी बात जिससे उसको दुख हुआ हो तो उसे दुख पहुंचा है, या फिर उसे किसी बच्चे से या किसी दूसरे व्यक्ति से जेलसी है, या फिर वो बहुत खुश है। तो उसके जो बॉडी शाइन है उससे वो लोग समझ जाते हैं और उसके अनुसार उसके साथ ट्रीट करते हैं। और ये जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपनी बातों को अपने इसी एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने इसी इमोशन के द्वारा रखते हैं। और ये जो उनका इमोशन होता है वो ड्यूरेबल नहीं होता, वो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। आपने देखा होगा बच्चे थोड़ी देर के लिए ही नाराज़ होते हैं, फिर तुरंत मान जाते हैं, फिर हो सकता है किसी दूसरे बात पे वो डर जाएं, या फिर हो सकता है तुरंत आपसे कोई क्वेश्चन कर ले वो। तो ये सारे जो सिचुएशंस होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है कि आप उसके क्यूरियोसिटी को, या आप उसके फियर को, या फिर उसके जेलसी को, या फिर उसके कंप्लेन को यदि आप दूर नहीं करते हैं तो वो उसके ये हो जाता है, उसके अंदर की उसको जवाब नहीं मिल रहा है, या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब बच्चा आपसे इस तरह की क्यूरियोसिटी रखे तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यदि आप उससे दूर हैं फिर भी बाय वर्ड कम्युनिकेशन में उससे रहें। हो सकता है फिज़िकली आप उससे कुछ मीटर, कुछ डिस्टेंस पे हों, लेकिन उसके वर्ड का आंसर आप ज़रूर देते रहें। उससे उसको लगेगा कि वो पूछ रहा है और उसको आंसर मिल रहा है, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। यदि आप उसको रिप्लाई नहीं देंगे तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद बच्चे चुप हो जाते हैं। हो सकता है उनकी क्यूरियोसिटी दब जाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपसे बहुत कम क्वेश्चन करें। तो ये जो क्यूरियोसिटी है उसको दबाना नहीं है। अब उसके लिए क्या करना होगा कि आपको उसके हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और इसके लिए आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स जो होता है वो एक तरह से ब्लैंक में बात करते हैं, जैसे खुद से बात करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो फुल सेंटेंस, फुल वर्ड नहीं बोल पाते हैं। तो वो तो कुछ बोल करके फिर चुप हो जाते हैं और पेरेंट्स उसको बोलते रहते हैं। ये लगता तो सेल्फ कम्युनिकेशन की तरह है, बट ये टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप जो कह रहे हैं वो आपका बच्चा सुन रहा है, और आपका बच्चा जो कह रहा है उसे आप ही समझ रहे हैं। इसलिए इस कम्युनिकेशन को बना के रखें और अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को, या उसके फियर को, या फिर उसके अफेक्शन को एक्सेप्ट भी करें, और जो कुछ नेगेटिव इमोशन है उसको दूर करने की कोशिश करें। एक हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप बनाएं और अपने कम्युनिकेशन को बरकरार रखें। थैंक यू।